दोस्तों, मेरा नाम है जैन दास। मैं एक शिप का कैप्टन था। दोस्तों, मैं एक बार एक शिप से जा रहा था कहीं पर। हालांकि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, 4 महीने पहले इसी कंपनी का एक शिप समुद्र में लापता हो गया। और ये उस ज़माने का बात है जब समझ लीजिए इस दुनिया में कलर टीवी तक नहीं आया था। ये तब का मैं आप लोग को स्टोरी बता रहा हूँ। हम लोग के टाइम पे सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं होता था, एनालॉग मशीन वगैरह ज़्यादातर होता था। शिप कोयला से चलता था, पिस्टन लगा रहता था और मैं उसका कैप्टन था। ज़ाहिर सी बात है, इस तरह का शिप में ज़्यादातर हाई प्रोफाइल आदमी लोग सफ़र करते हैं। एक दिन शाम के टाइम में बाहर टहल रहा था, तभी मेरे को एक दूसरा जो मेरे से नीचे काम करते हैं, सेकंड कैप्टन, थर्ड कैप्टन, ऐसे जो समझना समझ लीजिए, मैं तो फर्स्ट कैप्टन था। आके मेरे को बोलते हैं कि सर, जो शिप गायब हो गया था जिसका नाम था ज़ेनोबिया शिप, उससे मैसेज आ रहा है। मैंने बोला कि क्या? वो तो 4 महीने पहले गायब हुआ है। बोला कि हाँ, उसी से मैसेज आ रहा है। मैं भाग के गया कंट्रोल रूम पे। हम लोग का टाइम पे तो उस तरह का कुछ, मैं बोला ना कि डिजिटल तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं था, एनालॉग था ज़्यादातर। तो मैं देख रहा हूँ उसमें डॉटेड 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 मैसेज आ रहा है। मैंने बोला कि क्या लिखा हुआ है, डिकोड करो। तो बोला कि सर सिर्फ लोकेशन बता रहा है। मैंने बोला कि मदद वदद के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। बोला नहीं, सिर्फ लोकेशन हम लोग को बता रहा है। मैंने बोला कि चलो लोकेशन देखते हैं। हम लोगों ने मैप में देखा, वहाँ से 6 घंटा दूर था जहाँ हम लोग थे। वहाँ से मैंने बोला कि शिप का रास्ता बदलो। मेरे से जितना लोग नीचे काम करते थे उन लोग को मैंने रास्ता बदलने के लिए बोला। और मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा इसके लिए, क्योंकि थोड़ा इसके लिए पर्सनल वजह था। एक्चुअली में 4 महीना पहले इस शिप में मेरी बीवी, मेरी बेटी भी सफ़र कर रही थी जब ये गायब हुआ। मैं तो मान लिया था कि वो लोग मर चुका है, लेकिन जब मुझे इस बात का खबर मिला कि शिप से मैसेज आ रहा है तो मेरे को लगा कि शायद वो लोग ज़िंदा होगा। हालांकि उम्मीद बहुत कम था। मैं नीचे गया, मेन हॉल में सब लोग को इकट्ठा किया और बताया कि हम लोग शिप का रास्ता मोड़ रहे हैं। शिप मिल चुका है, ज़ेनोबिया शिप, जो कि 4 महीना पहले लापता हुआ था। हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला कि क्या वो आदमी लोग अभी भी ज़िंदा होंगे। मैंने बोला कि देखिए, उसमें तो 4000 मुसाफिर थे। अगर खाना होगा तो ज़िंदा हो गए हो अभी तक होंगे। हालांकि मुझे पता था उतना खाना नहीं था 4 महीना के लिए, और बहुत उसमें ज़्यादा समझ लीजिए आप लोग का मुसाफिर भी था। बट चूँकि मेरी बीवी, मेरी बेटी भी थी उसमें, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने शिप को मोड़ दिया। हालांकि मेरे इस डिसीज़न से जितना लोग सफ़र कर रहे थे वो लोग नाराज़ थे। कुछ लोग मेरे सेकंड थर्ड कैप्टन थे, जो लोग मेरे साथ काम करते थे, जो लोग शिप चलाते थे, वो लोग भी सोच में पड़ गए थे कि हम लोग 4 महीना बाद उस शिप को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने कंपनी को ये बात बोलना चाहिए था कि हम लोग को एक मैसेज मिला है, कंपनी आके देखता। लेकिन चूँकि हम लोग सबसे सामने थे तो मेरे को लगा कि जाना सही रहेगा। जैसा कि मैंने बोला कि पर्सनल रीज़न भी था, मेरी बीवी, मेरी बेटी थी। कौन चाहता है कि किसी का बेटी बीवी ऐसे भूख से मर जाए समुद्र के बीचों बीच। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक रात हो चुका था। सब लोग छत में इकट्ठा हुए। मैंने बोला कि मेरे साथ 4 आदमी और चाहिए, चलेंगे हम लोग। तो मेरे को बोला कि सर ये एकदम नियम के खिलाफ़ है। मैं बोला कि मैं जाऊँगा, किसी को जाना ही नहीं जाना, मैं तो जाऊँगा। तो बोला कि सर हम लोग का कंपनी को बोलना चाहिए। मेरे से जो लोग जूनियर थे वो लोग बोल रहे थे। मैंने इशारा दिया कि तुम मेरे साथ चलोगे। जो लोग ज़्यादातर मेरे से नीचे थे और मेरा हर बात मानते थे। हम लोग नीचे गए, छोटा बोट को उतारे, और जैसे हम लोग वहाँ शिप के पास पहुँचे तो हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, उसको क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फटाका वगैरह रेड कलर का होता है ना, वो पहले हम लोग गन से मारे, जिसको आप लोग लाइट गन भी बोल सकते कि कोई है तो सिग्नल देखेगा। किसी ने सिग्नल नहीं देखा। सब लोग अभी भी सोच रहे थे कोई ज़िंदा है कि नहीं। अगर कोई सिग्नल भेजता है तो अभी इशारा देता हम लोग को, चाहे रोशनी का इशारा देता या साउंड का इशारा देता, कुछ नहीं। रात बहुत खामोश था, समुंदर की हवा चल रहा था, बहुत डरावना मंजर था। पूरा शिप अंधेरा था, किसी को बचने का कोई उम्मीद नहीं था। मेरे साथ जिन 4 लोगों को मैंने चुना था, 3 तो मेरे जूनियर, मेरे स्टाफ लोग डर के मारे बोले कि हम लोग नहीं जाने वाले, सिर्फ एक तैयार था। तभी मुसाफिर से 2 गो, एक लड़की एक लड़का आया, बोला कि हम लोग तैयार जाने को आपके साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अकेले जा नहीं जा सकता था, क्या माहौल था क्या नहीं पता नहीं था। लेकिन चूंकि मैं कैप्टन था
अब मुझे पता था सिचुएशन कैसे भी हो सकता है, इसलिए मैं अपने पास पिस्टल रखता था। मेरा पिस्टल में 6 गो गोली भी था। मैंने चुपके से उठा ले लिया था कि कुछ भी माहौल होगा, किसी भी तरह का हमला वगैरह या कुछ भी चीज़ हो सकता है, जानवर वगैरह, मुझे नहीं पता, बट मैंने पिस्टल को ले लिया। हम लोग छोटा बोट उतारे और शिप तक चल गए। शिप अभी भी बहुत खामोश था। गए, मैं मिला के 5 लोग था। मैं 3 लोगों को बोला कि तुम लोग लालटेन पकड़ो चलो। अरे एक आदमी को नीचे छोटा बोट में रख दिया, बोला कि अगर 1 घंटा तक वापस नहीं आएंगे तो मदद के लिए तुम और आदमी लेके चलाना है। 1 घंटा तक, 1 घंटा का मैंने समय मांगा। अंदर गए, एकदम अंधेरा, सिर्फ लालटेन का रोशनी से हम लोग देख पा रहे। अंदर गए, शिप का मेन हॉल में गए, कुछ नहीं। जहाँ से सिग्नल आ सकता था कंट्रोल रूम, वहाँ गए तो देख रहा हूँ कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजने वाला जो मशीन था वो तो टूटा हुआ था। तो हमें सिग्नल किसने भेजा था? मैंने उन लोगों को बोला कि ये सिग्नल भेजने वाला मशीन है तो टूटा हुआ है। बोला कि आपको यकीन है कैप्टन? मैंने बोला कि हाँ, यही सिग्नल भेजने वाला मशीन, एनालॉग मशीन, मैग्नेटिक, जिसका फील्ड से हम लोग मैसेज भेजते थे। खैर हम लोगों ने शिप को और ढूंढा। शिप का जहाँ खाना खाने वाला जो रूम होता है, होटल, वहाँ गए। वहाँ मैं ज़मीन में देख रहा हूँ, मुझे मेरी बेटी का हाथ का रिबन मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा रहता है। उसको मैं उठाया और देखते मेरा एकदम आँख भर आया। हम लोगों ने पूरा शिप को ढूंढा, एक लाश तक नहीं मिला। अगर सब लोग भूख के कारण मर चुके थे, चाहे मेरी बीवी हो, मेरी बेटी हो, लाश तो मिलता। पूरा शिप में एक का भी लाश नहीं मिला, ना कंकाल, ना स्केलेटन, ना किसी तरह का कोई निशान, कुछ नहीं। शिप तो ऊपर तैर रहा था, यानी कि तो डूबा नहीं था। तो यहाँ का आदमी लोग कहाँ गया? मेरी बीवी, मेरी बेटी कहाँ गई? 45 मिनट हो गया था। मैं शिप को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, बट हर एक हिस्सा ढूंढ लिया था जितना तक हो सके। किसी का बचने का कोई आसार नहीं था। अगर कोई बच भी जाता तो उतना खाना था ही नहीं कि कोई 4 महीना तक जिंदा रह सके। अपना मन मार के मैं आया वहाँ से और वापस इस बोट में चला आया। फिर वापस हम लोग सफ़र तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँचना था। कंपनी को बताया, कंपनी को तो यकीन नहीं हुआ। और उस रात मैं उस रिबन को देख रहा जो मेरी बेटी का था। किसने मैसेज भेजा था? क्या रीज़न था हम लोग को वहाँ जाने का? एक भी बॉडी क्यों नहीं मिला हम लोग को? सारा लाश सब कहाँ गायब हो गया था? किसी तरह का कोई दीवार में मैसेज नहीं लिखा था, हेल्प मी, हमारा मदद करो, कुछ नहीं। किसी तरह का कोई मैसेज नहीं था, एक लाश तक नहीं मिला। कंपनी दोबारा उस लोकेशन तक पहुंचा, वापस आया, मुझे पेशी के लिए बुलाया गया। मैं गया, मुझे बताया गया कि शिप वहाँ पर तो था ही नहीं। मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है? आप लोग पूछ लीजिए। जितना मेरे जूनियर स्टाफ लोग थे, सब लोगों ने गवाही दिया कि शिप तो था, लेकिन जब कंपनी ढूंढने गया था तो शिप नहीं मिला। अब रातों रात के शिप दोबारा पानी में घुस गया। क्या वो शिप पानी में घुस गया, फिर ऊपर आया, फिर घुस गया? क्या चल रहा था ये? कहाँ था सारा आदमी लोग? मेरी बेटी कहाँ थी? एक मिस्ट्री है। खैर मुझे सस्पेंड कर दिया गया जब तक ये जांच पूरा नहीं हो पाया। 45 दिन बाद जब मेरा सस्पेंड ख़त्म हो गया था, जांच कंप्लीट हो गया था, मैं क्लीन था। जितना मेरे जूनियर लोगों ने थे, सब लोगों ने गवाही दिया। जिन मुसाफिर लोगों को मैं लेके गया था, उन लोगों ने भी। लेकिन मैं दोबारा नौकरी पे नहीं गया, क्योंकि उस रात कुछ तो अजीब हुआ था। मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोई नॉर्मल घटना नहीं था। उसके बाद दोबारा मेरा समुद्र में सफ़र करने का हिम्मत नहीं हुआ। बस उस रिबन को, शायद मुझे नहीं पता भगवान ने दिया, क्या दिया मुझे नहीं पता, उस रिबन को मैं अपना घर में रखता हूँ और हमेशा उसको देखता हूँ और अपनी बेटी को याद करता हूँ। पता नहीं क्या हुआ था उस रात। कोई शैतान था समुंदर का, कोई जादू था, कोई काला जादू, भूत प्रेत, पिशाच, साइंस, किसी तरह का एलियन, मुझे नहीं पता। बट शिप में कोई नहीं था। बाय।